अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। ये लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपको एज आ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ OSI मॉडल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स लेयर्स and draw the diagram of OSI model। अब OSI मॉडल क्या होता है? दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक नेटवर्क मॉडल है जो कि नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। अब बनाया किसने है? ISO वालों ने बनाया है, 1983 में बनाया गया है। ये आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है ताकि आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करवा सकें। काफ़ी वाइडली यूज मॉडल है, नॉर्मली इसे ही यूज़ किया जाता है। इसका जो मकसद है वो क्या है? ये आपको कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान ओपन कर देता है और इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। जो हार्डवेयर है या आपकी जो सॉफ्टवेयर है उनकी लॉजिक जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है कि इट इज़ ओपन टू अदर्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, ये आसानी से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज लेता है। दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं तो ओपनली अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो फिजिकल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इनको आपने इसी तरतीब से याद करना है। अब टेंशन हो रही होगी कि इनको याद कैसे करें, तो एक आपको मेथड बताती हूँ। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एडवाइस। ठीक है, अगर आप ये लाइन याद कर लें तो P से आपकी फिजिकल लेयर बन गई, D से आपकी डाटा लिंक एंड सो ऑन। या फिर अगर आपने एप्लीकेशन से इसको याद करना स्टार्ट करना है तो ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। तो A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये इन दोनों में से कोई एक लाइन भी आपको याद हो तो आप इनको तरतीब से बड़े आसानी से याद रख लेंगे। अपर लेयर जो है इसकी वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर हैं और जो बाकी लेयर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स हैं इनको हम लोअर लेयर्स बोलते हैं। अब जो आपके पास अपर लेयर्स हैं वो उनको यूज़र सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़र एंड पे यूज़ की जाती हैं। जो आपकी लोअर लेयर्स हैं वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स भी कहलाती हैं। अब हम देखते हैं फर्दर इनकी डायग्राम को। अगर हम देखें तो ये है आपका सोर्स, ये है आपकी डेस्टिनेशन। सोर्स वाली साइड से एप्लीकेशन से ऑनवर्ड्स जो है वो सारी नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं, क्योंकि यूज़र किसी ना किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा होगा तो वहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पहले आएगी, फिर आगे प्रेजेंटेशन, सेशन एंड सो ऑन। फिर फिजिकली वायर के ज़रिए डाटा कोई भी मीडियम को यूज़ करते हुए जाएगा रिसीवर तक या डेस्टिनेशन तक और वहाँ से ऑनवर्ड अगेन वो सारी लेयर्स को क्रॉस करता हुआ जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, उसकी एप्लीकेशन तक पहुँच जाएगा। तो आपने इस तरतीब से इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब जो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हर लेयर का काम क्या क्या है, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर ये OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर है और ये डायरेक्टली यूज़र एप्लीकेशन को सर्विसेज मुहैया करती है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर ले या आपको यूज़र इंटरफेस देगी। और इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट पे, तो वो भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेगी ताकि कॉमन इंटरफेस जो है वो यूज़र एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कर सके। अब इसके 2-3 आगे काम हैं। एक डाटा कन्वर्जन करती है, सेंडर साइड का डाटा जो है वो कन्वर्ट करती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में नेटवर्क जिसके थ्रू डाटा जाना है उसको चाहिए होता है, तो ये उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देती है। रिसीवर साइड पे ये डाटा को चेंज करती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में डाटा रिसीवर को चाहिए होता है। तो ये डाटा कन्वर्जन का काम करती है, एनक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का काम भी करती है। एनक्रिप्शन क्या है कि सेंडर साइड पे ओरिजिनल जो डाटा है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि वो आपका जो डाटा है वो हैक ना हो सके या कोई अंदर आपके नेटवर्क में इंट्रूडर है या कोई हैकर है तो उस डाटा को रीड ना कर सके। एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क पर सेंड की जाती है और रिसीवर साइड पे उसे डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाए।
तीसरा काम जो है इसका वो है कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन सेंडर साइड पे जो भी डाटा सेंड किया जा रहा होता है उसके साइज़ को ये कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ताकि डाटा ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन को कम से कम वक्त में डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जा सके। फिर रिसीवर साइड पे ये डाटा को डीकम्प्रेस करती है और वहाँ पर रिसीवर को डाटा प्रोवाइड करती है। सेशन लेयर एस्टेब्लिश करती है कनेक्शन को। जब एक सेंडर ने रिसीवर को डाटा पहुंचाना है तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश भी करेगी, उसको मेंटेन भी करेगी, उसको मैनेज भी करेगी। ठीक है, तो सेशन लेयर का ये काम है। आपके पास सेंडर है, उस पर डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रही है, रिसीवर साइड पर डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, तो उनके दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस लेयर की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट लेयर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये एक ऐसा मैकेनिज्म देगी कि सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान डाटा एक्सचेंज हो जाए, डाटा फ्लो को कंट्रोल करती है और कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र हो जाए सेंडर से रिसीवर के दरमियान। इस चीज़ को यकीनी बनाती है। फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल क्यों करेगी कि सेंडर जिस रेट पे डाटा सेंड कर रहा है क्या रिसीवर भी उसी रेट पे रिसीव कर रहा है या नहीं। इस चीज़ को ये इंश्योर करती है कि जिस जो रेट पर डाटा सेंड हो रहा है उसी पर रिसीव भी हो, ताकि डाटा लॉस्ट ना हो और एक्यूरेटली डाटा चला भी जाए। सेंडर साइड पे ये बड़े मैसेज के छोटे छोटे पैकेट्स बना देती है जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ये सारे सेगमेंट जो हैं रीअसेंबल होते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, और फिर सेंडर को जो डाटा है वो मिल जाता है और ये एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करती है कि जो आपका डाटा है वो रिसीव हो गया है। ठीक है, ये सेंडर को ये बताती है कि आपका डाटा रिसीवर को रिसीव हो गया है। आगे आपके पास जो लेयर है वो आ जाती है नेटवर्क लेयर, जो कि राउटिंग डिसीजन करेगी, क्योंकि आपका डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिन जिन रास्तों से गुजरेगा, वो एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं। अब कौन से रास्ते पर से डाटा गुजरेगा उस चीज़ का जो डिसीजन है वो राउटिंग के ज़रिए होगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए होगा। राउटर्स जो होते हैं वो इस लेयर पर काम कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके मिड में कई छोटे नेटवर्क्स जो हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान आ सकते हैं, और ये कोशिश करती है कि जो आपका डाटा है वो पॉसिबल राउट्स जितने भी हैं उनमें से एफिशिएंटली कोई राउट सेलेक्ट करे और डेस्टिनेशन तक आपका डाटा पहुँचा दे। नेक्स्ट लेयर आ जाती है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, ये फ्लो ऑफ डाटा के साथ डील कर रही होती है और कोशिश करती है कि जो डाटा आपका सेंडर से रिसीवर के दरमियान पहुंचा है उसमें एरर ना आए। ठीक है, और ये चेक करती रहती है कि आपका डाटा प्रॉपरली और सेफली डेस्टिनेशन तक क्या पहुंच गया है। ठीक है, और अगर नहीं पहुंचा तो रीट्रांसमिट भी करने का कह सकती है डाटा को। और इसके अलावा ये रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। आपका जो फिजिकल लिंक जो है, जो फिजिकल लेयर पे एस्टेब्लिश होना है, कोशिश करती है वो मैक्सिमम रिलायबल हो, ताकि आपका डाटा सेफली एरर फ्री एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसकी आगे दो सब लेयर्स हैं, LLC एंड मैक। जो आपकी LLC है वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये एस्टेब्लिश भी करेगी और मेंटेन करेगी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो सेंडर रिसीवर हैं उनके दरमियान लिंक को एस्टेब्लिश करेगी, उसको मेंटेन भी करेगी। उसका काम क्या है कि फिजिकल कनेक्शन रिलायबल है या नहीं उस चीज़ को चेक करना। और मैक जो है आपके पास, ये उस वे को कंट्रोल करेगी जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू डाटा भेज रही हैं, ये उस तरीके को कंट्रोल करेगी। ठीक है, और ये बताएगी कि कितने डिफरेंट टर्मिनल्स हैं या कितने डिफरेंट वर्क स्टेशन हैं जो कि उस कम्युनिकेशन मीडिया को अभी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो शेयर्ड है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना आपके पास ज़रूरी है। नेक्स्ट लेयर आपके पास आ जाती है फिजिकल लेयर। ये बॉटम मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये किस चीज़ से कनेक्ट होती है, ये बेसिकली इस पर नंबर ऑफ बिट्स जारी होती हैं आपकी। ये फिजिकल मीडियम यहाँ पर कोई भी यूज़ हो सकता है, कोएक्सियल केबल यूज़ हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो सकती है। ये कंसर्न होती है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है और कनेक्टर्स हैं बाकायदा प्रॉपरली सेंडर से रिसीवर के दरमियान जो फिजिकली कनेक्शन है ये उससे कंसर्न होती है। फिजिकल पार्ट ऑफ द नेटवर्क भी इसे बोल सकते हैं। ये कंट्रोल करेगी और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को कोऑर्डिनेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स इस
पर जा रही होती हैं। ये डिफाइन करती है ऐसे रूल्स, ठीक है, जिसकी बेस पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान जाएंगी या ऑन द नेटवर्क पास ऑन होंगी। ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसीजरल, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन देती है ताकि जो फिजिकल लिंक सेंडर और रिसीवर के दरमियान है वहाँ से डाटा आसानी से गुजर सके। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।